गौरी गिरी महाराज जैसा योगी संत सदियों में पैदा होता है। श्री महंत नारायण गिरी महाराज। पितृपक्ष की पंचमी को श्री दुधेश्वर नाथ मंदिर में श्री महंत गौरी गिरी महाराज की समाधि की पूजा अर्चना हुई। पूजा अर्चना श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने की। गाजियाबाद। पितृपक्ष में रविवार को पंचमी पर सिद्धपीठ श्री दुधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर में मंदिर के 14वें महंत श्री महंत गौरी गिरी महाराज का श्राद्ध हुआ। मंदिर के पीठाधीश्वर श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने श्री महंत गौरी गिरी महाराज की समाधि की पूजा अर्चना की व अभिषेक किया, भोग लगाया, जिसके बाद भंडारे का आयोजन हुआ। श्री महंत गौरी गिरी महाराज की समाधि की पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। महाराज श्री ने कहा कि श्री महंत गौरी गिरी महाराज का उन पर विशेष स्नेह था। उनके आशीर्वाद से ही आज उन्हें भगवान दुधेश्वर की पूजा अर्चना करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उन्होंने बताया कि संत शिरोमणि श्री महंत गौरी गिरी महाराज विक्रमी संवत 1991 में मंदिर के 14वें महंत के रूप में विराजमान हुए। वे एक सिद्ध योगी थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में ज्ञान, भक्ति व कर्म की वह त्रिवेणी प्रवाहित की, जिसमें डुबकी लगाकर भक्त आज भी खुद को धन्य मानते हैं। उनके चमत्कारों का साक्षात्कार करने वालों में राजेंद्र भारद्वाज भी हैं। राजेंद्र भारद्वाज श्री महंत गौरी गिरी महाराज को ठंड में भरी कुएं के ठंडे पानी की अनेकों बाल्टियों से नहाता देखकर हैरान रह जाते थे। वे एक बार की बात बताते हैं कि एक बार मंदिर में 5 किलो आटा बाजार से लाया गया। मंदिर के महात्माओं सेवकों के लिए 2-2.5 किलो आटा पर्याप्त था। शेष आटा महाराज ने परात में लाल कपड़े से ढककर गुफा में रखवा दिया। कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि बहुत से संत मंदिर आ रहे हैं, उनके भोजन का प्रबंध किया जाए। 7 पात खेत में से ले लो। भंडार में नमक कम था। भंडारी महाराज श्री से कुछ कहते उससे पहले ही वे गुड़ की भेली लेकर आए और सब्जी में डाल दिया। सबको हैरानी हुई और वे इस बात से भी चिंतित थे कि इतने कम आटे में इतने संतों के भोजन का प्रबंध कैसा होगा। भंडारी ने यह बात कही तो महाराज श्री ने कहा कि परात पर से एक और से थोड़ा सा कपा हटाकर आज्ञा लेते जाओ और गूंथते जाओ। भंडारी ने राजे को परात लेने भेजा तो गुफा में नाग नागिन का जोड़ा देखकर डर के मारे वापस आ गया। इस पर महाराज श्री उसके साथ परात लेकर आए तो वहाँ कोई नाग नहीं था। राजे परात में से आटा लाते रहे और भंडारी भयाजन बनाते रहे। 7 संतों ने भरपेट प्रसाद ग्रहण किया। सभी हैरान परेशान कि इतने कम आटे में 7 संतों का भोजन कैसे बना और सब्जी में गुड़ डालने के बाद भी किसी ने शिकायत क्यों नहीं की। संतों के जाने के बाद महाराज श्री ने कहा कि चलो अब परात से कपा हटाओ। कपा हटाते ही राजे बस डर गए क्योंकि उसके अंदर नाग नागिन का जोड़ा था। महाराज श्री बोले डरो नहीं, ये तो साक्षात भगवान शिव व अन्नपूर्णा माता पार्वती हैं। उनके समय में ही मंदिर में राम दरबार, कृष्ण दरबार, राम भक्त हनुमान व माता दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित हुई और निकट के देवी मंदिर में सुंदर व्यवस्था की गई, जो आज तक जारी है। वे कहते थे कि 5 देवताओं विष्णु, शिव, गणपति, देवी व सूर्य के प्रति सदैव पूज्य भाव रखना चाहिए। भूत प्रेत का उपद्रव होने पर नारायण कवच का पाठ करना चाहिए व हनुमान जी के मंत्र का जाप करना चाहिए। विक्रमी संवत 2034 में स्वास्थ्य खराब होने पर उन्होंने अपने पौत्र शिष्य महंत राम गिरी को मठ मंदिर का कार्यभार सौंप दिया और विक्रमी संवत 2034 में इस नश्वर संसार का त्याग कर दिया। श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने कहा कि श्री महंत गौरी गिरी महाराज जैसा योगी संत सदियों में एक बार पैदा होता है और धर्म, ज्ञान, आध्यात्म से पूरे विश्व को अलौकिक कर देता है। नित्यं प्रीतिकरमवन्तु भवते सर्वे अनुकूलाग्रहाणान्त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियमणिको हवामहे निधिनान्त्वा निधिपतिको हवामहे ततो मम आमजानि गर्भधामात्मजासि गर्भधामा जपा कुसुम संकास्य वेयं महाद्विदिं तमोरिं सर्वभावग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योतिर्नाथः दीपो हरते पापं पूजा दीपनमोस्तुते त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सदगा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देवदेव नाम
वह जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनी यस्याविरल्यम् इन्द्रियङ्गावसम्पूर्णानाम् अश्वपूर्वाव्रतमध्यामस्ति नाद प्रमोदिनी श्रियं देवीमुपव्वये श्रीर्मा देवी जगदाम् तां तोल्मितामिरण्यप्राकारामात्राञ्जल तृप्तां तर्पयन् गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन जनार्दनं तत्त्वं यद्गङ्गेन तस्मै श्रीगुरवे नमः वन्दे नादज्ञामायाजान्तादि वास्तानि धर्माणि प्रधामन्यासन्नो देहानागं महिमानाः सजं तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा गुरु मनो जातश्चक्षो सूर्यो पदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमदास शिष्यं शङ्कराचार्यमदास्यवादं आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रवादिकृतौ भगवन्तौ पुनः पुनः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः सहस्रशीरेखा पुरुषा सहस्राख्या सहस्रपाद सभूमिकूदर्पदस्पृता पुरुष एवेदग्मूदर्पं जद्भूतं च भाव्यम् उतावृतत्वशेषानो जतन्नेनातिरो एतावानस्य महिमा दोजायाश्च पुरुषा पादोश्च पिष्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम् त्रिपादोर्ध्वौदैत्पुरुषः पादोऽस्तेयाववत् ततोऽप्युत्वं विक्रामत्साधनानसने अभीततोऽप्यराडजाय भूलिमतो पुरः तस्माद्यज्ञा सर्वभूतः सम्भृतं मृगदाज् वसुस्तां चक्रे वायुव्यानारण्या ग्राम्या तस्माद्यज्ञा सर्वभूतरिजः सामानि जन्निरे छन्दा कुसिजन्निरे तस्मादस्वा अजायन्त जे केजो वया दतः काभो अजन्निरे चन्द्रमा मनसो जात सख्यो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः पुरुष एवेदत्तो सर्वं यद्भूतं भूतामृतत्वस्य जानो जातन्ने नातिरोहति लगा रहा है तो ज्यायाश्च लगा रहा है हमारे लगा रहा है चंदन त्रिपादोर्ध्व उदयित पुरुषा पादो से
ततो विराडजायत विराजो अधिपूरुका गावो अजनिरे तस्मात् जाता अजावय तंजन्यंबरे कि प्रोक्षन बुरुखं जातमग्रता तेन देव तत्पुरुषं व्यददो कथिताभ्य कल्पयन्नामुखं किमस्यासीत् किं वा किमुरोपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् राजन्यः कृतः गुरु गुदोत्रो अजायता श्रोत्रात्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजाय नाभ्या आसीदन्तरिक्षगूषिष्णोर्देवो समवर्